क्या आपको पता है आपके चरित्र की परीक्षा कब की जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञास रावत गुजरात अहमदाबाद से। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़े। इससे मैं लोगों के दिमाग के अंदर अच्छे विचारों को डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि कोई एक विचार उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, और इस तरीके से मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद कर रहा हूँ। आज का जो मेरा पेज नंबर है, दैट इज अ पेज नंबर 44 एंड 45, आत्म अनुशासन की शक्ति, पेज नंबर 44 एंड 45 के अंदर। और आज का मेरा विचार क्या है, आपके चरित्र की परीक्षा कब की जाती है? जब भी आप दबाव में होते हैं तब आपको दो रास्ते मिलते हैं, या तो ये दिशा में या तो उस दिशा में, या तो ये करना है या तो वो करना है, या तो जीवन मूल्य के किसी चीज़ के ऊपर आपको उस तरीके से जीने से या उस तरीके से समझौते के लिए जीने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुमको ये करना पड़ेगा और तुमको ये नहीं करना पड़ेगा। उस वक्त आपके चरित्र का सही प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको कुछ चीज़ पसंद करनी होती है और उस वक्त आपको एक डिसीजन लेना होता है। और आपका चरित्र मतलब क्या है? ये जो चयन और जो डिसीजन है, निर्णय, इन दोनों का महायोग कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके चरित्र की परीक्षा कब होती है। जब आपके पास में दो रास्ते हो, उसमें से किसी को चुनना हो, या किसी जीवन मूल्य के तौर के ऊपर आपको समझौते करने के लिए मजबूर किया जाए, या तो उस तरीके से जीने के लिए मजबूर किया जाए, तब आपके कैरेक्टर की पहचान होती है। और इसको इस तरीके से बताया कि आपके एमर्शन करके एक लेखक है, उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा, आपकी इंटीग्रिटी की सुरक्षा आपको इस तरीके से करनी चाहिए जैसे कि वो कोई एक पवित्र वस्तु है। आपके मस्तिष्क के अंदर पड़ी हुई ये सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, उसकी जितनी पवित्र और कोई भी चीज़ नहीं है। अभी चरित्र की परीक्षा मतलब वन काइंड ऑफ, आप शायद बिग बॉस सीरियल देखते हो तो 90 डेज तक आपको टेलीफोन से दूर रखा जाता है, आपको न्यूज़पेपर से दूर रखा जाता है, आपको अपने परिवार लोगों से दूर रखा जाता है। वहाँ पर आपका ओरिजिनल कैरेक्टर बाहर निकालने के लिए आपको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डाला जाता है कि आपको कुछ ना कुछ चयन करना होगा, आपको वोटिंग करना होगा। उस वक्त आपको किसी को भी बुरा ना लगे उस तरीके से आप कैसे बोलते हैं, तब आपकी टोनालिटी, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, तब आपके वर्ड्स, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है और उसके ऊपर से लोग आपको जज करते हैं और पूरी दुनिया इसको देख रही होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी आपके ऊपर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर एग्जैक्टली आपको सही चीज़ें करने के लिए, आपको सही चीज़ों की पहचान करवाने के लिए और आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लमों से भागे मत, प्रॉब्लमों को फेस कीजिए, क्योंकि भागने से तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं ना। तभी तो आपके ओरिजिनल कैरेक्टर की, आपके चरित्र की परीक्षा होती है। हम सब लोग चयन करने वाले प्राणी हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं। वी आर चूजिंग समथिंग। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डिसीजन एंड चूज। चूज मतलब पसंद करना होता है, चयन करना होता है, एंड डिसीजन मतलब एक अभी उसको ठोस स्वरूप देना होता है। पसंद की में बार बार बदलता रहता है, देयर इज अ फ्लक्चुएशन, शायद ये पसंद किया, शायद वो पसंद किया, लेकिन डिसीजन वो फिक्स हो जाता है। लेकिन बार बार हमारे डिसीजन टूट जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, वापस से रिग्रेट्स मोड में, अपराध पड़ने के भाव में चले जाते हैं, बहुत ही लो कैटेगरी मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो हम सब लोग क्या है, चयन करने वाले प्राणी। हम हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर चयन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते रहते हैं, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। आप जब भी किसी चीज़ को चुनते हैं, उससे आपकी जीवन मूल्य और आपकी प्राथमिकता का पता चलता है। आप उसी को ही चुनते हैं जो आपको ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो इसलिए आप कभी भी कम मूल्यवान और कम महत्वपूर्ण लोगों को या चीज़ों को नहीं समझते। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। शायद आपको कहीं पे रिजेक्शन मिल रहा है, शायद आपको कहीं पे कुछ हो रहा है, तो दो चीज़ें, या तो व्यक्ति गलत हो गए जो आपकी लेवल तक नहीं पहुंच रहे, या तो आपके अंदर कुछ कमी होगी। क्या आपने शायद अपना मूल्यांकन उस तरीके से नहीं करवाया हुआ है उन लोगों को। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। या तो आप महत्वपूर्ण इंसान नहीं है। आज के ज़माने में लोग पैसों को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा क्या सच में आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं है और दूसरों के अंदर है। तो आप जब तक ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग चयन करते हैं और हम चयन करने वाले प्राणी हैं, और तभी हमारे कैरेक्टर की एक पहचान होती है कि हम लोग क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। इससे हम किसी को लालची बोलते हैं, इससे हम किसी को प्रामाणिक बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? खुद के साथ में और दूसरे सब लोगों के साथ में सत्य की राह के ऊपर चलना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपके चरित्र की परीक्षा कैसे ली जा रही है आपको पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी खुद एक कसौटी की तरह है कि आप किस मिट्टी के बने हुए, सब कुछ आपको तभी पता चलेगा अलग अलग सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से अपने एक विचारों के ऊपर, अपने एक सत्यनिष्ठा के ऊपर कायम रहते। अर्जुन को भी बताया गया हुआ था कि भाई एक झूठ से अगर 100 लोगों का फायदा होता हो तो कृष्ण भगवान बोला वो झूठ बोल देना चाहिए। अगर उससे 100 लोगों का फायदा हो रहा है 1000 लोगों का, तो वो झूठ झूठ नहीं, वो सच है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर, कब, किस जगह पर क्या चीज़ें बोलनी है। अभी जो प्रलोभन है, लालच है, चरित्र की परीक्षा मैंने जो बताया हुआ था कि कब आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, लालच दिए जाएगा, कम न्यूनतम प्रतिरोध का घटक, कि मुझे कम से कम प्रतिरोध आए, मुझे कम से कम ऑब्स्टिकल्स आए, कम से कम परेशानी आए, और त्वरित लाभ का घटक, कि मुझे फटाफट तुरंत ही सब कुछ, जो ऑटो पायलट मोड में आपके दिमाग में चालू हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक ही ढाल है, दैट इज व्हाट इज योर कैरेक्टर। इन सब चीज़ों से, कि आपको लालच से आपको फटाफट बेनिफिट मिल जाए, उन सब चीज़ों से, और कम से कम प्रतिरोध आए, मुझे कम से कम परेशानी आए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास में एक ही चीज़ है, एक ही ढाल है, दैट इज योर कैरेक्टर। अभी अपने इस जो कैरेक्टर को है उसको ओरिजिनल तरीके से विकसित करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है। क्या? जब भी आपको आवश्यक और महत्वहीन, भले ही मुश्किल लेकिन महत्वहीन काम करने हो, उस वक्त आपको जो भी ये ललचाने वाली चीज़ें हैं, आपको जो भी ये मुझे कम से कम परेशानी आ रही है, मुझे तुरंत के तुरंत लाभ मिल जाए, मुझे फटाफट सब कुछ मिल जाए, ये सारी चीज़ें आती, उस वक्त आपको आवश्यक और महत्व वाले काम करने हैं। भले ही वो मुश्किल हो, लेकिन उस वक्त आपको चीज़ें कमज़ोर बनाएगी। तब आपको क्या करना है, तब आपको अपनी इच्छा शक्ति का दृढ़ संकल्प करना है, अपनी इच्छा शक्ति को ज़्यादा बढ़ाना है। किस तरीके से? आपने क्या गोल लिखा हुआ था, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपने शुरुआत की थी इसी के लिए की थी? हम लगातार क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों बार बार हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं? हम फटाफट के हमारा ऑटो पायलट मोड चालू हो जाता है। अरे यार मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है, अरे यार मुझे बहुत तकलीफें हो रही है, अरे यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अगर आप इन सब के जगह अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर ध्यान दें कि मैंने ये किस लिए शुरू किया हुआ था, किस लिए, मेरा एम क्या था, मेरा गोल क्या था, मेरा विज़न क्या था, मेरा मिशन क्या था। देखिए दोस्तों, इन सब से मतलब अपने चरित्र को विकास करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अपना मूल्य बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए आपको अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे बुद्ध भगवान है, स्वामी विवेकानंद है, या जितने भी बड़े मेंटर और कोच है, उन्होंने किसी को बोला नहीं आप आइए और मुझसे जुड़िए। उन्होंने सिर्फ अपना इस तरीके से प्रचार किया कि वो उस राह के ऊपर खुद चले, उसमें वो लोग कंसिस्टेंस थे। उससे उन कंसिस्टेंस से, उनकी वो आदतों से, उनके वो वर्ड से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो टोनालिटी से, उसके अंदर से हम कंटिन्यूस जब वो देखते गए कि वो सच में सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति है, अपने खुद के साथ में और दूसरे सबके साथ में एक ही राह के ऊपर चल रहे। तब हमको उनका कैरेक्टर मजबूत लगा। तो उन्होंने नहीं बोला कि आइए और हमको ज्वाइन कीजिए, सिर्फ वो उस राह के ऊपर चले थे, अपने आप लोग उनके पीछे चलना शुरू कर दिए, उनकी राह के ऊपर चलना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि जब भी हम पर दबाव पड़ता है, जब भी हमारे सामने मुश्किल वक्त आता है, जब भी हमारे सामने खराब वक्त आता है, तब हमें हमारे चरित्र को कैसे समझाना है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से हमको हमारे चरित्र को समझाना है और बचाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम जिग्नेश रावत, गुजरात अहमदाबाद से। थैंक यू।